भजन प्रस्तुत किया है आप लोगों के सामने। जीवन को स्वर देती है तू, जीवन को स्वर देती है तू, तेरी रहमत को हर जिंदगी तरसती है। तुझे सजदा करके जो चढ़ते हैं मंच पर, उनके हर शब्द में करुणा बरसती है, उनके हर शब्द में करुणा बरसती है। पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। विवेकशील एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी प्रधानाचार्य, सरलता व विद्वता की प्रतिमूर्ति, ज्ञान रूपी ज्वाला व कलम के कारीगर, आदरणीय गुरुजनगण, विदुषी बहने, गांव से पधारे हुए अभिभावक महानुभाव, समाज को एक नई ऊंचाई के आयाम देने वाली नई ऊर्जा, प्यारे बालक और बालिकाओं, आप सभी को बसंत पंचमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक राजा के दरबार में, उसके पास में एक बगीचा था, उसमें एक माली रहता था उसकी देखभाल करने के लिए। उस बगीचे में एक अंगूर की बेल थी और उस पर एक चिड़िया आकर बैठती थी। उसमें जो भी मीठे अंगूर होते थे वो खा लेती थी और जो खट्टे अंगूर होते थे उनको नीचे गिरा देती थी। इस बात से माली परेशान हो गया कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये चिड़िया इस बेल को खत्म कर देगी। उसने इस समस्या के समाधान के लिए वो दरबार में जाता है और राजा से विनती करता है कि राजन, मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि बगीचे में एक चिड़िया जो अंगूर की बेल है उसको खत्म करने पे तुली हुई है। तो राजा ने कहा कि इसका उपाय मैं ही करता हूं। दूसरे दिन राजा उस बगीचे में जाते हैं और उस बेल के पीछे खड़े होकर उस चिड़िया को वो पकड़ लेते हैं। जैसे ही चिड़िया को पकड़ते हैं, चिड़िया कहती है कि मुझे छोड़ो, मेरी गलती हो गई, मुझे छोड़ो। लेकिन राजा गुस्से में था, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। चिड़िया ने कहा कि मैं आपको ज्ञान की बातें बताऊंगी। तो उसने कहा पहली बात बता। तो अगर ज्ञान की बातें ही बता रही है तो शुरू कर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तेरे लिए। उसने कहा, चिड़िया ने, कि अपने